नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए एक बार फिर इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर, और इस सब के बीच गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है। हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद और इसके बाद अभी हाल ही में दिल्ली में जिस तरह की फतह बीजेपी ने की है उससे उसका मोराल हाई है, और बीजेपी की उम्मीद है कि हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव में भी वो जबरदस्त तरीके से बाजी मारने में कामयाब रहेगी। इस सब के बीच बीजेपी ने लगभग सभी जगह अपने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर दी है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी के साथ ही चल रही है। दोनों ही पार्टी इस बार आमने सामने है और कोशिश यही है कि किसी भी तरह से इस बार यानी कि निकाय चुनाव में बाजी मारी जाए। जीत और हार किसकी होगी ये तो खैर प्रदेश की जनता तय करेगी, लेकिन इस सब के बीच जो कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है उसको लेकर भी विवाद और घमासान होना शुरू हो गया है। अगर बात करें गुरुग्राम की, गुरुग्राम हरियाणा में सबसे अमीर नगर निगम में से एक है और गुरुग्राम से मेयर पद के लिए रानी मल्होत्रा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं अगर बात करें गुरुग्राम के 36 वार्डों की तो यहां पर भी बीजेपी ने अपने तमाम उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। लेकिन इस सब के बीच जो कैंडिडेट पिछले काफी समय से ये उम्मीद लेकर बैठे हुए थे और उसी उम्मीद के सहारे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव उन्होंने पार्टी के लिए बढ़ चढ़कर प्रचार किया, लेकिन जब पार्षदी के टिकट की बात आई तो उनके टिकट कट गए। ऐसे बहुत सारे नेता और ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी जब निगम के चुनाव आएंगे तो पार्षद के लिए उन्हें अपना उम्मीदवार जरूर बनाएगी। लेकिन इस लिस्ट में काफी नाम ऐसे हैं जिन्हें उड़ा दिया गया, जिसमें से कुछ तो पूर्व पार्षद है और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी तैयारियां शुरू की थी। अब इन सब की नाराजगी का नुकसान नगर निगम चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इनमें से कईयों ने घोषणा कर दी है कि वो पार्टी से अलग जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और इस सब के बीच सबसे बड़ी बात ये कि राव इंद्रजीत सिंह हो या फिर राव नरवीर सिंह, दोनों के ही समर्थकों के भी टिकट काटे गए हैं। इससे भी काफी नाराजगी और काफी घमासान गुरुग्राम में खास तौर से देखने को मिल रहा है। और इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जो नाराज है उन्हें पार्टी किस तरह से मना पाएगी, और इस सब के अलावा जिन्हें नहीं मना पाएगी वो जब पार्टी के खिलाफ जाकर ही निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी के लिए किस तरह की मुश्किलें होंगी। अगर इससे पिछले चुनाव की बात करें तो पार्टी को गुरुग्राम नगर निगम में महज 12 से 13 सीटों पर ही जीत मिली थी। वो अलग बात थी कि बाकियों को तोड़कर अपने खेमे में शामिल कर लिया था और नगर निगम पर बीजेपी ने राज किया। लेकिन इस बार की सूरत कैसी होगी यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। राजनीतिक जानकारों की माने तो फिलहाल पूरा का पूरा माहौल बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अभी हाल ही में बीजेपी ने दिल्ली में वो करके दिखाया जो अब तक बीजेपी नहीं कर पाई थी। एक लंबे अरसे से बीजेपी दिल्ली में जीत के लिए अपनी पूरी तिगड़म लगा रही थी, लेकिन उसे जीत नहीं मिली। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वो कारनामा कर दिखाया, और सबसे बड़ी बात ये कि आम आदमी पार्टी जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में वो अजय है, उसे ही परास्त कर दिया। इस सब के बीच दिल्ली की जीत का मोमेंटम, इसका फायदा बीजेपी को खास तौर से जो जिले दिल्ली के साथ सटे हुए हैं वहां पर मिलेगा, और उनमें से गुरुग्राम भी एक है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी यह है कि गुरुग्राम शहर, जिसे विश्व के सबसे धनी शहरों में भी गिना जाता है, यहां पर अभी भी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए शहर जद्दोजहद कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि शहर के हर चौक चौराहे और सड़क पर कूड़े के ढेर मिल जाएंगे। पॉल्यूशन एक बड़ी परेशानी है। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आज तक बीजेपी सुलझा नहीं पाई है, और ये मुद्दे नगर निगम चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और इस सब के बीच जो बागी होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे वो भी बीजेपी की परेशानी बढ़ाने का काम जरूर करेंगे। आपको क्या लगता है, गुरुग्राम नगर निगम में कौन बाजी मारने में कामयाब होगा, कांग्रेस, बीजेपी या फिर निर्दलीय? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।